चुनावी रण के लिए घोसी तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया। 5 सितंबर यानी कि कल मतदान होगा और 8 सितंबर को परिणाम घोषित होगा। बीजेपी ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनावी समर में उतारा है, तो सपा की ओर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने हैं और 4,30,394 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदान को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे संवाददाता ने वहां के जिलाधिकारी से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। घोसी उपचुनाव को लेके अब प्रशासन की तैयारियां वो पूरी तरीके से अमल हो चुकी हैं। आज पोलिंग पार्टी को रवानगी का दिन है, जब पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पे रवानी होंगी। इस समय हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस मऊ में, जहां से पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना की जाएंगी। अब से कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि सभी बूथ संख्याओं की जो ईवीएम्स हैं वो आ चुके हैं, यहाँ पे रख चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा काउंटर्स लगे हुए हैं कि जिससे से जो लोग हैं, जो अधिकारी बनाए गए हैं, वो अपने यहाँ से अपने ईवीएम उठा के लेके जाएंगे और अपने ईवीएम्स को अपने सामने वहाँ पे चेक करा के लेके जाएंगे। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र में करीब 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। घोसी विधानसभा में करीब अगर हम मतदाताओं की बात करेंगे तो 4,30,394 मतदाता अपने मत का कल प्रयोग करेंगे, जिसमें निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विशेष तैयारी भी की है। साथ ही साथ 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम भी लगाई गई है। सभी जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से सील किया गया है और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है कि आने आने जो गाड़ियां हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। और एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसकी अगर कोई शिकायत करना चाहे तो उसमें वहाँ के टोल फ्री नंबर हैं, उनमें आप शिकायत भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी मतदाताओं के निष्पक्ष चुनाव हो, अपना मत का प्रयोग कर सकें, उसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य किसी भी जो परिचय पहचान पत्र होगा उससे अपना मतदान भी कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के मतदान पर पूरी निगरानी रखेंगे, इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। पूरी तरीके से जो चुनाव है उसकी जो रणनीतियां हैं, उसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर में यहाँ से जो पोलिंग पार्टीज हैं वो रवानगी होंगे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगे और पूरी तैयारी इस बात को सुनिश्चित करने की भी रखी गई है कि कल का जो मतदान है, जो मतदान होना है घोसी उपचुनाव का, वो निष्पक्ष हो और शांतिप्रिय ढंग से निपटा दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, घोसी। विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, उसको लेकर किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ बात करने को मौजूद हैं डीएम मऊ सर। किस तैयारियां हैं? ये कंट्रोल रूम भी आप लोगों ने बनाया है, किस सेक्टर में बांटेंगे, क्या क्या व्यवस्था की गई? आज आप देख सकते हैं कि बाहर कलेक्ट्रेट स्थल से ही हमारी पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। अभी लगभग 11 बजे तक 50% से अधिक पोलिंग पार्टियों ने अपना सामान ले लिया है और इसके पश्चात वो अपने अपने जो पोलिंग सेंटर्स है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी जो बाकी तैयारियां हैं, जैसे कि कंट्रोल रूम का हो गया, आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, गाड़ियों की व्यवस्था इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली गई हैं। इस समय हम लोग कंट्रोल रूम में खड़े हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्रोल रूम के लिए जो हमारी टीम है वो लगातार कार्यरत है और जो भी शिकायतें हैं, भले हमारे फ़ोन पे आए या सोशल मीडिया के थ्रू आए, उनका भी लगातार संज्ञान लेकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और पूर्ण विश्वास है कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हम यहाँ पे कराएंगे। ये थे डीएम मऊ, जो कह रहे थे कि हमारी प्राथमिकता है कि किस तरीके से घोसी का जो चुनाव है उसमें किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, घोसी। मऊ तो लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरी तरीके से जो घोसी है वो अब यहाँ पर वहाँ की जो जनता है, अब यहाँ देखना होगा कि वो किसके पक्ष में वोट करती है। लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां जरूर दोनों ही तरफ से की गई। अगर सपा की बात की जाए तो खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उपचुनाव को लेकर वो इतने एक्टिव मोड पर नहीं नजर आए थे।
हालांकि अपने परिवार के लिए वो जरूर मैदान में उतरते थे। मैनपुरी में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन घोसी उपचुनाव के लिए जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते यहां पर अखिलेश यादव नजर आए हैं, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि घोसी उपचुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये तय हो जाएगा कि जनता का रुख किस ओर है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरीके की तैयारियां की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया दारा सिंह चौहान के लिए, और आपको बता दें कि जो ये सीट खाली हुई थी वो दारा सिंह चौहान ने जब अपना पद वापस ले लिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद यहाँ पर ये पद खाली हुआ था और अब यहाँ पर चुनाव होने हैं। हालांकि उस समय अगर 2022 की बात की जाए तो दारा सिंह चौहान सपा की टिकट से ये चुनाव लड़े थे और वो विजयी भी हुए थे। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे हैं। ओपी राजभर के लिए भी ये साख का सवाल है, क्योंकि पूर्वांचल के नेता के तौर पर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। अब ऐसे में क्या इस चुनाव का फायदा आम मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है? देखिए, आपको बता दूं पोलिंग पार्टीज जो हैं वो सुबह 11 बजे से यहाँ से रवानगी उनकी शुरू हो गई थी। हमने खुद यहाँ के डीएम जो अरुण कुमार हैं उनसे वहाँ पे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल में बात की थी, जिसमें लगातार जितनी भी पोलिंग टीम है उसको सही समय से सही तरीके से जो ईवीएम से उनको चेक करा के भेजने की कवायद की जा रही, वो पूरी तैयारी रूप से की जा रही। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा को लेकर भी लगातार जो पेट्रोलिंग है वो जारी है। मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं चुनाव कार्यालय बना हुआ है। यहाँ पे एसपी यहाँ के जो एसपी हैं अविनाश पांडे जी वो यहाँ पे मौजूद है, वो आ चुके हैं और यहाँ पे ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से तैयारी चली उनकी पूरी ब्रीफिंग यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो पूरा चुनाव का प्रोसीजर है उसको प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराया जाए, इसको लेके ही यहाँ पे सबसे अहम चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, उनके भी आने का सूचना थी कि वो यहाँ पे आके जो प्रेक्षक बनाए गए हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं, उनको शिकायत करने वाले थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो शायद इसमें कुछ अड़ंगा लगा सकती है, पर कुछ तरीके से जो नियम होते हैं उनमें आप शायद प्रेक्षक से आके नहीं मिल सकते हैं, इसके चलते उनका जो यहाँ पे आना था उनका कैंसिल हो चुका है। तो निश्चित तौर से जो अगर पूरी प्रशासन की बात देखेंगे, क्योंकि अब प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लग चुका है, तो उसकी तैयारियां की जा रही है। पोलिंग पार्टीज की रवानगी भी शुरू हो चुकी है और अब जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। तमाम जो बॉर्डर्स एरिया है, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, वहाँ पे लगातार सघन चेकिंग चलाई जा रही है। उड़न दस्ते लगाए गए हैं जो गाड़ियों की चेकिंग की रही, बाकायदा जितनी भी गाड़ियां जो घोसी में जा रही बाहर से उनकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है, उनकी चेकिंग करते हुए। तो निश्चित तौर से एक पूरी रणनीति के तहत पूरी तैयारी की जाती है, जिससे से एक चुनाव किया जाता है। उस चुनाव को किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए, इसको लेकर एक तैयारी भी करती जा रही है यहाँ की प्रशासन, मऊ प्रशासन। जी बिल्कुल, तमाम तरीके की तैयारियां जो कि आपने दिखाई भी किस तरीके से वहां पर की जा रही है। कल 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में यहाँ पर अगर सपा की तरफ से भी बात की जाए या बीजेपी की तरफ से बात की जाए, दोनों ही तरफ से तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए गए हैं। फिलहाल किस तरीके का माहौल जनता के फिलहाल नजर में आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि अगर बात करेंगे माहौल की, तो दोनों तरफ की लड़ाई बराबर की आपको देखने मिलती है और दोनों तरफ के आपने देखे थे स्टार प्रचारक, चाहे अखिलेश यादव हो, उनका पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा था। पूर्वांचल में 2022 में उन्होंने जीत हासिल की थी, ये घोसी भी उन्हीं के हाथ में था और गाजीपुर और आजमगढ़ सहित जितने भी उनके विधायक थे वो यहाँ लगातार कैंप करते हुए नजर आए थे। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पे आके एक जनसभा को संबोधित किया था। वहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी की पूरी टीम यहाँ पे थी, तमाम मंत्री हमने देखा था, तमाम मंत्री यहाँ पे थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी थे, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे कैंपेनिंग किए थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक चीनी मिल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो निश्चित तौर से पूरी तैयारी दोनों तरफ से की थी, दोनों तरफ से चुनाव की जीतने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है। पूर्वांचल चुनाव वैसे ही बहुत अहमियत रखता है, दिशा और अदशा तय करने वाला होता है और 2024 का जब चुनाव के आप मुहाने पे हो तो उस समय पूर्वांचल का चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत रहने वाला होता है, क्योंकि दोनों के लिए कहीं ना कहीं इतना
इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाजवादी पार्टी अगर इसको जीतती है तो उसको INDA में, NDA जो इंडिया है उसमें अपनी सीट बढ़वाने के लिए, अपनी पक्ष को मजबूती से रखने के लिए एक बढ़िया मिल सकता है, कह सकते हैं मौका मिल सकता है कि आप अपने आप को मजबूती से दिखा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का यहाँ से कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है समाजवादी पार्टी। लोकल क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आती है, इंडिया जो गठबंधन है उसमें अपने आप को और मजबूती से रखते हैं कि हमने यहाँ की जीती हुई सीट को हमारा प्रत्याशी छोड़ दिया, उसके बाद हमने उसको रिटेन किया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो निश्चित तौर से न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि सबसे मजबूत जो कड़ी इसमें देखी जा रही है वो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर की स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और कहीं ना कहीं उनके लिए एक परीक्षा का दौर जरूर रहेगा, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। वो अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर से आगे समय में राजभर और NDA का जो रुख रहेगा, चाहे उसमें निषाद पार्टी की बात कर ले, चाहे अपना दल S की बात कर ले, चाहे हम सुभाषपा की बात करें, तो निश्चित तौर से NDA के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें आएंगी जो आगामी 2024 का जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयारियां दोनों तरफ से की थी, दोनों तरफ से रणनीति बनाई गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बराबर की टक्कर है। कल सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा उसके बाद कल शाम 6 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। उसके बाद जब मतगणना होगी 8 तारीख को तो किसका किस्मत का पिटा खिलता है। क्या दारा सिंह चौहान को यही घोसी जनता दोबारा सपा से हटा के बीजेपी में शामिल करने के बाद उनको विधानसभा भेजती है, या फिर सुधाकर सिंह को एक मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प मुकाबला और पूर्वांचल का मुकाबला जो है हमेशा से आप देखेंगे, अगर पुराने कोई भी आप चुनाव देखेंगे तो आपको देश भर के जो चुनाव होते हैं उसमें और मनीष, यहाँ पर आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शिवपाल यादव ने अब ये आरोप लगा दिया है कि पुलिस नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर से ईडी की शिकायत करने के लिए वो प्रेषक से भी यहाँ पे मिलने आए थे, पर उनको नियमों को के उल्लंघन के तहत उनको यहाँ पे अभी रोका गया है। पुलिस प्रशासन पे उन्होंने आरोप लगाए थे कि वो शायद उस तरीके से इंतजाम नहीं कर रही जिस तरह से होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। हालांकि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी और हमने देखा था कि कल 2 डेलीगेशन गए थे। एक समाजवादी पार्टी का निर्वाचन आयोग लखनऊ में गया था और दूसरी बीजेपी की भी जो डेलीगेशन था वो निर्वाचन आयोग में गया था, अपनी अपनी शिकायत लेके गया। तमाम तरीके की, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा जाए कि ये चुनाव पूर्वांचल चुनाव है, एक रण है, एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है और इसमें जीत हार बहुत मायने रखने वाली है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। उपचुनाव को बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं जाता है, पर उत्तर प्रदेश की घोसी का ये उपचुनाव कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है, बहुत बड़ा संदेश देगा आने वाले समय में। इसलिए चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। पूरी तैयारी की गई है, पूरी तैयारी कराई गई है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव उसको लेकर प्रशासन का जो अमला है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जी जय। और ये ओपी राजभर के लिए बेहद अहम रहने वाला है मनीष, क्योंकि यहाँ पर मंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी इसी पर ही निर्भर करेगी और यही वजह है कि लगातार एक्टिव मोड पर ओपी राजभर भी नजर आ रहे थे घोसी उपचुनाव को लेकर। और दारा सिंह के लिए भी ये चुनाव की जो ये घड़ी आने वाली है चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मनीष, चलिए लगातार देखिए जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से सुबह 7 बजे से कल मतदान की शुरुआत हो जाएगी, 6 बजे तक मतदान होगा और ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही है। जहां सपा की तरफ से सुधाकर सिंह को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया है तो बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि अब कांटे की जो टक्कर है इन दोनों के बीच में है। हालांकि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले ही अब यहाँ पर बयानबाजियां शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जहां सपा की तरफ से साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जाएगा, तो वहीं यहां पर बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि सपा जो है इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। अब ऐसे में यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। कल का वो दिन है जब मतदान होगा, सुबह से ही मतदान की शुरुआत हो जाएगी, शाम 6 बजे तक मतदान होगा और नतीजे जो हैं वो 8 तारीख को आने हैं, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। घोसी उपचुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहा है और इसीलिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि INDIA जो इंडिया गठबंधन बना है जिसमें सपा भी शामिल है, इस गठबंधन के बनने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण इंडिया के लिए भी रहने वाला है। यही वजह है कि यहाँ पर
सपा की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की गई थी। खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला था। यहां पर लगातार शिवपाल यादव डटे हुए थे। हालांकि शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो मैनपुरी में भी उन्होंने लगातार इसी तरीके से प्रचार प्रसार किया था और उस मैनपुरी के मॉडल को वो घोसी उपचुनाव के लिए लेकर आए और यहां पर सुधाकर सिंह के पक्ष में लगातार वो डटे रहे, प्रचार प्रसार करते रहे। हालांकि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। घोसी उपचुनाव एक हॉट सीट बन चुकी है और यहां पर ये हाई प्रोफाइल सीट पर कल मतदान होगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां अब की जा रही है। तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो हालांकि घोसी उपचुनाव में वो फिलहाल नहीं है, उनका कोई भी प्रत्याशी नहीं उतरा है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये अपील कर दी गई है कि उनका जो भी समर्थक है वो या तो वोट ना करे और वोट करे तो नोटा पर ही वोट डालें। अब इसके लिहाज से किसको फायदा होता है ये देखना होगा। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव को आजमगढ़ में रोका गया है। मऊ जाते समय शिवपाल यादव को रोका गया, ये जानकारी है। पुलिस ऑब्जर्वर से मिलने जा रहे थे शिवपाल यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि पुलिस निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाना चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शिवपाल यादव लगातार घोसी उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार में डटे हुए थे। अब यहां पर आजमगढ़ में उनको रोका गया है, ये जानकारी मिल रही है। मऊ जा रहे थे लेकिन इसी बीच उनको रोक दिया गया। पुलिस ऑब्जर्वर से मिलने जा रहे थे शिवपाल यादव, ये जानकारी है। और इस दौरान शिवपाल यादव ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि पुलिस नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां घोसी उपचुनाव के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। शिवपाल यादव को रोका गया है मऊ जाते समय। पुलिस ऑब्जर्वर से शिवपाल यादव मिलने जा रहे थे और इसी बीच उनको रोक दिया गया। लेकिन वहीं शिवपाल यादव ने पुलिस पर अब कई गंभीर आरोप लगाए और ये कहा है कि पुलिस नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो ये बड़ी जानकारी जो कि इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि अब देखना होगा कि इस आरोप के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन यहां जहां सपा की तरफ से तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, पुलिस प्रशासन पर कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है पुलिस, वहीं बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं शिवपाल यादव कि बीजेपी इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी यही आरोप सपा पर लग रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। अब यहां पर एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। एसके, आजमगढ़ में रोका गया शिवपाल यादव को, घोसी जा रहे थे। अब ऐसे में शिवपाल यादव ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर भले ही शिवपाल यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हों, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी खड़े हो रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें, जहां तक शिवपाल यादव के सवाल है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयोग में स्टार प्रचारक के तौर पर घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। कल ही जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र में ये कहा गया था कि ऐसे लोग जो कि मऊ के नहीं है, दूसरे जिलों से आते हैं, वो तत्काल मऊ जिला छोड़ दें, क्योंकि घोसी में चुनाव होना है और यहाँ पर वही लोग रुके जो कि यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित हैं, या फिर उन्होंने किसी तरीके की प्रशासन से कोई अनुमति ले रखी है। तो सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम रहे हों या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हों, जो लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, लगातार लोगों से जाकर मिल रहे थे, कहीं न कहीं वो सभी अब जिला छोड़ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके शिवपाल यादव लगातार मऊ जिले में रुके रहे।
हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कल भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी, जिसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिसमें पुलिस और साथ ही साथ प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो जो नियमतः काम है वो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। जब तक कि चुनाव चल रहा है तब तक वहां पर उनको नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी मुलाकात की थी। उसके बाद वो पुलिस के अफसरों से मुलाकात के बाद वापस मऊ आ रहे थे, जहां पर उनको रोक दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को घोसी जाने से रोका जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कहा जा चुका है कि वो लोग जो कि उस जिले के नहीं है, और ये जब जब चुनाव होता है हमेशा इस तरीके के निर्देश पहले भी जारी किए जाते रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी या फिर कोई दूसरे जिले का व्यक्ति किसी कारण से वहां पर रुकता है तो ऐसी स्थिति में उसको जिला निर्वाचन अधिकारी से परमिशन अनिवार्य होती है। यही एक वजह है कि मऊ के जिला प्रशासन की तरफ से शिवपाल यादव को रोका जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा जरूर बना रही है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में जब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच हो तो कहीं न कहीं ये सवाल जरूर खड़े होंगे। लेकिन इन सवालों की बात अगर हम करेंगे तो सीधे तौर पर ये सारी चीजें नियम में आती हैं कि जब भी इस तरीके का चुनाव होता है, किसी क्षेत्र में आचार संहिता लगी होती है, खास तौर पर जब उपचुनाव हो रहा हो, तो उस क्षेत्र में बाहर के लोगों को रुकने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता है। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है, इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई। हालांकि वो पुलिस ऑब्जर्वर से मिलने मऊ जा रहे थे, जहां पर उनको रोक दिया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन कहीं न कहीं कोशिश करेगा कि उनको घोसी में ना रुकने दिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कल ही चुनाव होना है, और ऐसे में अगर शिवपाल यादव वहां पर रुकते हैं तो कहीं न कहीं चीजें प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठीक की है तरफ एसके, यहाँ पर अब देखना होगा कि अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर शिवपाल यादव ने साफ तौर पर पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं हापुड़ की घटना को लेकर लखनऊ सिविल कोर्ट पर वकीलों का धरना। लखनऊ में लागू है धारा 144, मुख्यमंत्री से मिलने की वकीलों की मांग है। दोषी पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। वकीलों को रोकने के लिए सिविल कोर्ट चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। कई थानों की फोर्स चौराहे पर लगाई गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर तमाम जो वकील हैं वो आक्रोशित है। अब यहां पर वकीलों की ये मांग है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो, दोषी पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसकी भी लगातार यहां पर मांग की जा रही है। वकीलों को रोकने के लिए सिविल कोर्ट चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और तमाम तरीके के बैरिकेड्स आप देख सकते हैं। कई थानों की फोर्स चौराहे पर लगाई गई है। अब किसी भी तरीके से सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर तमाम तरीके की कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वकील जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर धारा 144 लागू कर दी जाती है और इस दौरान विरोध प्रदर्शन होता है या 2 से अधिक संख्या में अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो पुलिस उनको हिरासत में भी ले लेती है। लेकिन फिलहाल ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं ये सामने आ रही हैं, जगह जगह से इसी तरीके से प्रदर्शन वकीलों का किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।